हेलो दोस्तों, मैं अंकुर कुमार अंकुर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने शैशवावस्था के विषय में पढ़ाया था, उसी क्रम में चलते हुए आज हम बाल्यावस्था को पढ़ाएंगे। आई होप कि कल का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। उस चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे नई वीडियो डालें तो आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाल्यावस्था जैसा कि 6 से 12 वर्ष तक के दी जाती है। बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है? 6 से 12 अवस्था तक। बाल्यावस्था की उम्र 6 से 12 वर्ष तक होती है। आइए हम बाल्यावस्था की प्रमुख परिभाषाएं एवं प्रमुख कथन देखते हैं। प्रमुख कथन और प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं। पहला कथन क्या है? पहला कथन क्या है? किसके अनुसार हम लेंगे? ब्लेयर और जोन्स के अनुसार। पहला कथन क्या है? ब्लेयर और जोन्स के अनुसार। क्या है? ब्लेयर जोन्स और सिम्पन। किसके अनुसार? ब्लेयर जोन्स और सिम्पन के अनुसार। देखते हैं। ब्लेयर जोन्स और सिम्पन। शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अन्य अवस्था नहीं होती। अर्थात शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अन्य अवस्था नहीं होती। रॉस महोदय ने क्या बताया था? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। कैसा? क्या? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, अर्थात झूठ मूठ। मिथ्या माने झूठ, परिपक्वता माने बच्चा सोचता है हमें सब कुछ आना, लेकिन उसको कुछ नहीं आता। अर्थात बाल्यावस्था जो होती है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार, फ्राइड ने क्या कहा है? बाल्यावस्था काम वासना की सुसुप्त अवस्था है। बाल्यावस्था जो होती काम वासना की सुसुप्त अवस्था होती, उसमें काम वासना सुसुप्त रहती। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं कोल और ब्रूस। कोल एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, कोल और ब्रूस। उनके अनुसार देखते हैं बाल्यावस्था क्या है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या बताया? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है और एक महान अनोखा संवेगात्मक, जिसमें संवेगों का विकास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब आगे आते हैं। जैसे दुख, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब संवेग होते हैं। ये सब बाल्यावस्था में 6 सब बच्चे में संवेग आ जाते हैं। अब अगला देखते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। किलपैट्रिक ने क्या बताया? बाल्यावस्था जो होती है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था होती है। आगे देखते हैं। स्ट्रेंग महोदय के अनुसार क्या बताया गया है? स्ट्रेंग महोदय ने क्या कहा है? शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। अर्थात 10 वर्ष का बालक जो होता है, उसको जिस खेल में खिलाओगे वो सभी खेल खेल लेगा। अर्थात तो स्ट्रेंग महोदय जी ने इसलिए कहा शायद ही ऐसा कोई संसार का ऐसा खेल होगा जो बालक ना खेलता हो। अगला बर्ट महोदय जी ने क्या बताया? बर्ट ने बाल्यावस्था में भ्रमण एवं साहसिक कार्यों की प्रवृत्ति होती है। उसमें क्या होती है? भ्रमण और साहसिक कार्यों। जैसे बच्चा बाल्यावस्था, छोटा बच्चा है, जैसे स्कूल जा रहा है, रास्ते में कुछ होने लगा तो कहो वही खड़े होकर के देखता रहे, उसे स्कूल जाने के लिए भूल जाता है। इसीलिए कहा गया बाल्यावस्था जो होती है भ्रमण और साहसिक कार्यों में। अगर जो उससे लड़ाई होती हो वो पहले कूद जाए और लड़ते हैं। उसमें साहसिक कार्यों में भी बेशक वो ना जीते, लेकिन उसमें साहस बहुत होता है। बाल्यावस्था में जो होता है साहसिक कार्यों की भी बहुत अवस्था। अब हम देखते हैं गंदी उम्र या डर्टी एज। बच्चों को बाल्यावस्था को गंदी उम्र या डर्टी एज भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? गंदी उम्र या डर्टी एज भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गंदी उम्र या डर्टी एज भी कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। बच्चा जब 5 साल का होता है तभी वो विद्यालय जाता है, इसलिए उसको प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। बाल्या किसको? इस एग्ज़ाम में इस तरीके से आता है कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? बाल्यावस्था को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? बाल्यावस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु बोलते हैं। अब अगला आता है। अगला प्रमुख नाम चुस्ती एवं फुर्ती की आयु।
किसे बोलेंगे? बाल्यावस्था को बोलेंगे चुस्ती एवं फुर्ती की आयु भी बोलेंगे। टोली की उम्र, दल की उम्र, टोली या दल की उम्र, इसको समझते हैं। टोली और दल की उम्र क्यों बाल्यावस्था को बोला गया? हम देखते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जैसे लड़कियां जो होती हैं वो अपने अपने मित्रता करती हैं या टोली बनाती हैं, या हमारी टोली में ये सुशीला नाम का ये लड़कियां रहेंगी, और लड़के क्या बोलते हैं, लड़के अलग टोली बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लड़के लड़कियों की एक ही टोली हो, ये नहीं होता है। तो इसीलिए बोला गया है ये दोनों अलग अलग टोलियां बनाते हैं, जैसे टोली में रहते हैं। अगला देखिए, खेलों की उम्र, बाल्यावस्था जो 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें खेलने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया है, खेलों की उम्र बोला जाता है। और इसमें देखो अमूर्त चिंतन, क्या? अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहा गया है? जिसमें बाल्यावस्था को क्या बोला गया है? अमूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं। और एक भी बोला गया निर्माण काल, इसमें क्या बोलते हैं? निर्माण काल भी बोलते हैं। बाल्यावस्था को निर्माण काल क्यों बोलते हैं? भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव का काल भी इसे कहा गया है। अब अगला देखते हैं, शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है बाल्यावस्था को। क्यों क्यों बाल्यावस्था को शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है? क्योंकि बच्चा उसी में पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सब सीखता है। 6 वर्ष के बाद उसको अक्षर ज्ञान या अब तो बहुत जल्दी 3 वर्ष के बाद बच्चों का हो जाता है, लेकिन जो बाल्यावस्था होती है उसमें बच्चे पढ़ते लिखते, इसीलिए माना जाता है शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहते हैं। निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था क्या बोलते हैं? निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था भी बोला गया है। इसे क्या? निरुद्देश्य भ्रमण की भी अवस्था बोला जाता है। अब आते हैं, देखते हैं, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था क्या बोलते हैं? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की भी अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था, और क्या बोलेंगे इसे? वैचारिक क्रिया अवस्था, और क्या बोलते हैं? उत्पाती अवस्था भी बोलते हैं। और आगे क्या बोलेंगे? समूह भावना के शुरुआत की उम्र, क्या बोलेंगे? समूह भावना के शुरुआत की उम्र भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? समूह भावना के शुरुआत की उम्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समूह भावना के शुरुआत की उम्र भी बोलते हैं। आइए अब बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? जिज्ञासा की प्रवृत्ति, उसमें जिज्ञासा बच्चे में क्या है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है सबसे तेज होती है। बच्चे के जानने की प्रति, जानने की रुचि, उसमें अधिक विकास हो जाता है। जैसे बच्चा खेलता है, उसको पता तो कुछ होता नहीं, बच्चा एक कोरा कागज़ होता है। क्यों? तो उसमें जो चीज़ कर रहे होंगे, अनुकरण की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसमें बहुत सारी आ जाती हैं। तो क्या बोलते हैं? बच्चे में, बाल्यावस्था में बच्चे की जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे तेज होती है। संवेगात्मक विकास सबसे बेहतर होता है। क्या होता है बाल्यावस्था में? संवेगात्मक विकास सबसे बेहतर होता है। सबसे बेहतर संवेगात्मक विकास क्या होता है? बाल्यावस्था में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाल्यावस्था में ही बच्चा घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, ये सब चीज़ें से खुशी, रिस्पेक्ट करना, आदर देना, ये सब चीज़ें संवेग सीख जाता है। उसमें सारे संवेग लगभग में आ जाते हैं, तो उसके समझ में आता है। तो संवेगात्मक विकास सबसे तेज होता है बाल्यावस्था। यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है बच्चे में। कैसा दृष्टिकोण होता है? बाल्यावस्था के बच्चे में कैसा दृष्टिकोण होता है? यथार्थवादी होता है। जैसे एग्ज़ाम आएगा, बाल्यावस्था में बच्चों में कैसा दृष्टिकोण होता है, तो क्या बताया जाता है? यथार्थवादी। रचनात्मक प्रवृत्ति होती है उसमें। क्या होती है बच्चे में? रचनात्मक प्रवृत्ति होती है। अगला, संचय प्रवृत्ति होती है। क्या? संचय की भी प्रवृत्ति होती है। रचनात्मक प्रवृत्ति और संचय की भी प्रवृत्ति होती है। रचनात्मक प्रवृत्ति और संचय की प्रवृत्ति होती है। नंबर 2। अगला नंबर 4 नंबर है आत्मनिर्भरता की शुरुआत हो जाती है बच्चे में। क्या? आत्मनिर्भरता। कैसी आत्मनिर्भरता? इकोनॉमिक आत्मनिर्भरता नहीं होती है, यानी कि वित्तीय आत्मनिर्भरता नहीं होती। कैसी? जैसे छोटे छोटे काम, पढ़ भी लेता है, अब उसको पढ़ाया नहीं जाता, मतलब कि अब उसे एक एक अक्षर नहीं सिखाया जाता है, वो
मतलब पढ़ने लगता है। ये एक आत्मनिर्भरता होती है। नंबर 2, अपने कपड़े अपने हाथ से पहन लेता है, मम्मी पापा को भी नहीं पहनाना पड़ता है। नंबर 3, उसमें ऐसे ही सारे गुण विकसित होने लगते, तो मतलब बच्चा धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की शुरुआत होती है। जो शैशवावस्था में बच्चा कैसा होता था, उसमें पर निर्भरता, अर्थात अपने मम्मी माता पिता पर ही निर्भर रहता था बच्चा। अब आगे देखते, काम वासना शांत और समलिंगी प्रेम होता है। अर्थात जो लड़का है तो लड़के से ही दोस्ती करेगा, जो लड़की है तो लड़की के ही से ही दोस्ती करेगी, अर्थात काम वासना शांत रहती, समलिंगी प्रेम आ जाता है। मित्र का चयन, लेडी हरलॉक ने कहा था बाल्यावस्था में ही बच्चे मित्र का चयन करते हैं। अर्थात देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं तो खेलने के लिए स्कूल में ये हमारे मित्र, गांव घर में ये खेलने के लिए, ये पढ़ने के लिए, ये अर्थात सभी बच्चे मित्र का चयन करते। सामूहिकता की भावना, अर्थात डोली दल बनाते हैं, जिसमें कहते हैं ये हमारे दोस्त, वो हमारे दोस्त, ये हमारे उसमें, तो सामूहिकता की भावना, नैतिकता का उदय। अब इसमें नैतिकता का उदय हो जाता है। अब क्यों नैतिकता, अगर जो घर में पापा कुछ लाएं तो सबको बराबर बराबर दे देता है अपने पास। पहले जो बच्चे बाल्यावस्था शैशवावस्था में क्या होता था, सब कुछ मुझे ही चाहिए, तो अब इसमें ये ऐसा नहीं होता, अर्थात नैतिकता का उदय हो जाता है। प्रशंसा पाने की या अनुमोदन की इच्छा, जैसे बच्चा आज बहुत अच्छा काम किया तो उसको गुरुजी ने क्या गुड दे दिया, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। अर्थात उसको प्रशंसा पाने की, वो घर में दिखाएगा, पापा को दिखाएगा, मम्मी को, दादी, सबको दिखा ले कि सर जी ने आज मुझे गुड दिया, गुड दिया, गुड दिया। तो क्या होता है, प्रशंसा पाने की बच्चे में बहुत इच्छा होती है, हीन भावना का शिकार हो जाता है। अगर जो उसको बैड बोल दे या कुछ कह दे या उसको डांट दे तो उसमें, और बच्चा हीन भावना का भी शिकार हो जाता है। ये भी ध्यान देना कि बच्चा भी हीन भावना का भी शिकार हो जाता है बाल्यावस्था में। अगला क्या है, अगला देखिए, प्रतिस्पर्धा की भावना, एक दूसरे से। आज जैसे क्यों, जैसे आज उसको गुड मिल गया, सर जी ने गुड, तो कल सोचेगा मुझे वेरी गुड मिले, क्यों, सर जी अर्थात मुझे वेरी गुड दे, तो इसलिए उसमें बच्चे में प्रतिस्पर्धा की भावना भी होती है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति होती है, अर्थात जो छोटे बच्चे होते हैं 6 से 12 साल के बच्चे, जो मन में आता वो कह देते, आता तो वो रखते नहीं, अर्थात बहिर्मुखी की भी मुखी की प्रवृत्ति होती है, अर्थात सब कुछ बोल देते। भाषा संप्रेषण, अगला क्या था, भाषा संप्रेषण का विकास हो जाता है। क्या होता है, भाषा संप्रेषण का भी विकास होने लगता है धीरे धीरे बच्चे में, जो होता है 6 से 12 लगभग 1200 वर्ड तक आ जाते हैं, तो भाषा को सही रूप से, अपनी मातृभाषा को सही रूप से बोल लेता है या समझ लेता है या कुछ भी कर सकता है भाषा में। भाषा में कुछ भी का मतलब ये नहीं कि वो राइटर बन जाए, राइटर या बड़ी बड़ी रचनाएं काव्य लिखने लगे, इसका मतलब ये नहीं, अर्थात भाषा संप्रेषण का विकास होने लगता है, यानी कि सही से भाषा को बोल सकता है, समझ सकता है। आगे देखिए, नेता या मुखिया बनने की तीव्र इच्छा हो जाती है बच्चे में। क्या होती है, नेता और मुखिया बनने की भी तीव्र इच्छा होने लगती है। खोखली मित्रता करता है नेता, जैसे क्लास में जैसे मॉनिटर बना दिया गया तो उसमें बड़ी रुचि होती है कि मैं बनूं, मैं बनूं, मैं बनूं, मैं क्लास का मॉनिटर बनूं, तो उसमें बहुत सारी रुचियां आने लगती हैं, अर्थात मुखिया बनने की तीव्र इच्छा होने लगती है, जैसे वो खोखली मित्रता होती है। अगला है, नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में का स्वर्णिम काल कहा जाता है। बाल्यावस्था जो होती है, बाल्यावस्था को क्या बोलेंगे, नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ये लिख लेना, हम बोल रहे हैं इसमें लिखा नहीं, लेकिन हम आप लोगों को बोले दे रहे हैं, लिख लेना पेज कहीं। क्या, नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती। क्या, बाल्यावस्था में क्या विकसित होती है, सामाजिकता, सामाजिकता भी विकसित होती। क्या विकसित होती, बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित होती। क्या, सामाजिकता, सामाजिकता बाल्यावस्था में क्या विकसित होती, सामाजिकता विकसित होती। और देखिए, और बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि होती है। क्या, तीव्र, उसका जो शरीर जो होता है तीव्र रूप से बढ़ता है, तीव्र शारीरिक विकास होता है। क्या, बाल्यावस्था में तीव्र शारीरिक विकास होता है।
ठीक, लिख लेना। बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल भी होता है। और आगे देखिए, आगे हम देखते हैं देखिए शारीरिक विकास। देखिए शारीरिक विकास अपेक्षाकृत स्थिर और धीमा होता है। स्थिर होता है और धीमा होता है संचयी काल। लेकिन शैशवावस्था की अपेक्षा इतनी तेज बच्चे में बाल्यावस्था में शारीरिक विकास नहीं होता है। देखिए संचयी काल 6 से 9 वर्ष तक, अर्थात इसमें जो विकास होगा प्लस में होगा, अर्थात शारीरिक विकास तीव्र होगा। जो इसका विकास होगा काफ़ी तीव्र प्लस में होता है। परिपक्व काल, अब यही जो विकास 9 से 12 तक होगा उसका शारीरिक विकास माइनस, अर्थात उसमें विकास कुछ भी नहीं होगा।